वेल स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस आईआईटी और नीट का एक क्वेश्चंस है जो आपको समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज नॉर्मलिटी ऑफ फॉलोइंग। पहले क्वेश्चन है नॉर्मलिटी क्या होगा। पहले क्वेश्चन का अगर ये देखिए 1.5 H2SO4, तो आपको पता है H2SO4 इज ए काइंड ऑफ डाइबेसिक एसिड। एक ऐसा एसिड है डाइबेसिक एसिड, और जो डाइबेसिक एसिड होगा उसका एन फैक्टर का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 2 होगा। क्या होगा, 2। तो देखिए आप पढ़े होंगे नॉर्मलिटी और मोलारिटी में रिलेशन, याद आया बच्चों। तो देखिए नॉर्मलिटी इक्वल आप W/E भी पढ़े हैं, मोलारिटी इक्वल W/M भी पढ़े हैं, क्लियर, या W इक्वल MM भी पढ़े हैं। अब ये W का वैल्यू यहाँ रख दें तो आप कहा जाएगा नॉर्मलिटी इक्वल MM अपान EV। V भी कैंसिल आउट। सो मोलारिटी इंटू मोलर मास इक्वल नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। अब मोलारिटी क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नॉर्मलिटी पूछ रहा है। सो नॉर्मलिटी इक्वल E इधर कर दीजिए, M इंटू M अपान E इज द इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इक्वल मोलर मास अपान N फैक्टर। सो M इंटू M अपान M/NF, MM will be cancelled और NF means N factor, so normality equal NF multiply हो जाएगा M into NF। M given 1.5, ये आपका रिलेशन है, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी, और N फैक्टर मीन्स H प्लस साइन जो दे रहा है। देखिए मोलारिटी दिया 1.5 इंटू N फैक्टर वैल्यू 2, सो वैल्यू विल बी 3, यानी 3N। यानी इस क्वेश्चन का जो नॉर्मलिटी होगा वो होगा 3N होगा, 3N। क्लियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली एसिटिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड, और जब मोनोबेसिक एसिड है इसके लिए भी N फैक्टर का वैल्यू 1 होगा, N फैक्टर का वैल्यू 1 होगा। सो नॉर्मलिटी इक्वल 1.2 इंटू 1, यानी 1.2 ही होगा, 1.2 ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ देखें 1M NaH एक बेस है और इसके लिए N फैक्टर का वैल्यू 1 होगा क्योंकि इसमें एक वो H आयन होगा। सो इस केसेज में नॉर्मलिटी इक्वल यह 1 इंटू 1, इसका भी वैल्यू कितना का बच्चों, 1। सो आपका पहले क्वेश्चन का जो नॉर्मलिटी होगा 3N, सेकेंड क्वेश्चन का नॉर्मलिटी 1.2 और थर्ड क्वेश्चन का नॉर्मलिटी 1 होगा अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला। ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट फर्स्ट। आप इस सबका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है 200 ml, तो ध्यान समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 200 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू 500 ml ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी जो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा उसका मोलारिटी क्या होगा। 200 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू, तो देखें पहले डाइल्यूट के पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml था, 500 ml V1, और उस समय मोलारिटी जो था 0.2 m था। अब इसमें वाटर कितना ऐड किया गया बच्चों, 200 ml वाटर, 200 ml वाटर ऐड किया गया। तो जब ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, वो बनेगा कैसा सॉल्यूशन बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब जब वाटर ऐड करेंगे तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो हो जाएगा 5.2, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा आपका 700 ml हो जाएगा। कितना ml, 700 ml। लेकिन जो मोलारिटी है वही हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन, तो बिफोर डाइल्यूशन M1 V1 इक्वल आफ्टर डाइल्यूशन M2 V2। तो देखें इसमें आपका क्वेश्चन M2 पूछ रहा है, तो M2 इक्वल M1 V1 अपान V2। सो M1 का वैल्यू देखें, मोलारिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन 0.2 इंटू V1 वैल्यू गिवन 500 ml और अपान V2 वैल्यू गिवन 700। अब इसको सॉल्व कर दे, 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका हो गया 10 1 अपान 7, यानी जो सेकेंड सॉल्यूशन होगा उसका मोलारिटी कितना होगा, 1 अपान 7, या और भी उसको सॉल्व कर सकते हैं और छोटा वैल्यू ला सकते, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। इस तरह उसका मोलारिटी होगा 1 अपान 7 या 0.14 नियरली, यह आपका मोलारिटी होगा।
तो कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन आए डाइल्यूट करने के लिए तो आपका डाइल्यूशन इक्वल m1v1 इक्वल m2v2 का यूज करेंगे। 200 ml वाटर ऐड किया गया अर्थात डाइल्यूट किया गया। इनिशियली 500 और मोलारिटी 0.2 था। सो इस फॉर्मूले से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके, थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चले। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी मोलल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मींस KF गिवन 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलर, डिग्री सेल्सियस पर मोलर गिवन। देयरफॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 m NaCl, यानी मोलालिटी दी 0.1 m NaCl गिवन। सॉल्यूशन इन वाटर इज एक्सपेक्टेड टू बी, यानी इसका एक्सपेक्टेड टू बी मीन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो सकता है। तो आप फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल I इंटू KF इंटू m। आई क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट है वह एक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट होगा Na प्लस और Cl माइनस में, जिससे वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 2 होगा, क्योंकि 2 आयंस है। सो डेल्टा TF इक्वल I वैल्यू 2, KF वैल्यू 1.86, अब मोलालिटी गिवन 0.1। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना होगा। 2 6 जा 12 का 2, 2 8 जा 16, 1 17, 2 1 जा 2 और 3 हो गया, और इंटू 0.1 या 0.372 डिग्री सेल्सियस डेल्टा TF। बट आपको ये नहीं पूछ रहा, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर गिवन, देयरफॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 m NaCl सॉल्यूशन इन वाटर इज एक्सपेक्टेड टू बी, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो डेल्टा TF इक्वल TF माइनस T, वेयर TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और T इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। So T equal delta TF value given 0.372 equal TF value, freezing point of water value will be 0 and T, so T equal minus 0.372 डिग्री सेल्सियस, यानी इस सॉल्यूशन का जो एक्सपेक्टेड जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर स्टूडेंट? माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस माइनस वैल्यू, तो दिस इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एक्सपेक्टेड। ओके ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन है व्हेन 45 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 600 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए स्मॉल w गिवन 45 ग्राम, कैपिटल W गिवन 600 ग्राम, ओके, डिजॉल्व इन वाटर, लोअर बाय फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर बाय में डेल्टा TF गिवन 2.2 केल्विन। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, KF वैल्यू गिवन 1.86। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है डेल्टा TF इक्वल होता है KF इंटू स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। पढ़े हो आप लोग? आप कोर्स पढ़े हैं। तो देखिए डेल्टा TF ऑलरेडी इसमें मोलर मास पूछ रहे थे, m इक्वल KF स्मॉल w बाई डेल्टा TF इंटू कैपिटल W इंटू 1000। अब वैल्यू पुट करें, अब आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू रखें, इसमें वैल्यू रखेंगे m KF वैल्यू गिवन 1.86 इंटू स्मॉल w गिवन 45 ग्राम एंड डेल्टा TF गिवन 2.2 केल्विन, देखिए 2.2 केल्विन, एंड कैपिटल W इज द मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी गिवन 600 ग्राम इंटू 1000। 2 0 विल बी कैंसिल। आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू विल बिकम, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 63.4 ग्राम पर मोल। तो दिस इज अ मोलर मास, यानी इस क्वेश्चन का जो मोलर मास होगा 63.4 ग्राम पर मोल होगा। तो ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें इस वीडियो को अधिक से अधिक, ताकि और वीडियो मैं आपको बनाऊं। ओके स्टूडेंट, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट एंड थैंक यू सो मच।